नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नूतन सिंह की, बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने 1951 में मिस इंडिया का खिताब जीतकर सबको ही हैरान कर दिया था। जहां बसंत ऋतु वैसे तो सिनेमा के लिए सदाबहार रही है, लेकिन इसी ऋतु में हिंदी सिनेमा के शौकीनों को बेहद सौम्य, सुशील और सुंदर अभिनेत्री नूतन भी खूब याद आती हैं, जो काम आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और करीना कपूर अब कर रही हैं। विवाहित होने के बाद भी हिट फिल्में देने का काम वो अब से 60 साल पहले ही नूतन जी कर चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं नूतन यानी कि समर्थ बहल की। हिंदी सिनेमा की सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थी। नूतन बचपन में बहुत दुबली पतली थी, इसलिए एक रिश्तेदार ने उन्हें बदसूरत कह दिया था। ये सुनकर नूतन को बहुत दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद को साबित करने का फैसला लिया। नूतन का जन्म 1936 को एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती शोभना समर्थ और पिता का नाम श्री कुमार सेन समर्थ था। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण नूतन अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग सेट देखने जाया करती थी। इस वजह से उनका भी रुझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेत्री बनने के ख्वाब देखने लगी। ऐसी अभिनेत्री के तौर पर उन्हें याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्रियों के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की परंपरा के विचार को बदलकर उन्हें अलग पहचान दिलाई। सुजाता बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसी कई फिल्मों में उन्होंने उत्कृष्ट अभिनय से नूतन ने यह साबित कर दिया कि नायिकाओं को भी अभिनय की क्षमता है और अपने अभिनय की बदौलत वे दर्शक को सिनेमा हॉल तक लाने में सक्षम रही हैं। नूतन ने 4 दशक तक बॉलीवुड में राज किया और 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता और अपने दौर की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में से एक भी बनी। उनकी शानदार फिल्मों में बंदनी, सुजाता, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्में आज भी शुमार की जाती हैं। उनकी भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित और नवाजित किया था। नूतन बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने स्विमसूट पहना। फिल्म दिल्ली का ठग में उनका ये लुक काफी चर्चा में रहा। नूतन ने अपने करियर में 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाली नूतन ने अपने करियर में कई लेयर्ड किरदारों को पर्दे पर उकेरा। नूतन अपनी बेहतरीन एक्टिंग और प्रभावशाली किरदार के लिए हमेशा ही यंग अभिनेत्रियों के बीच प्रेरणा बनी हुई है। नूतन ने अपना करियर अपनी शर्तों पर बनाया और 14 साल की उम्र में फिल्म हमारी बेटी से अभिनय की शुरुआत कर दी थी। जब वह 17 साल की थी, तब तक वह हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी जगह बना चुकी थी। अभिनेत्री फिल्मी परिवार से थी क्योंकि उनका जन्म बॉलीवुड की अभिनेत्री शोभना समर्थ के यहाँ हुआ था। फिल्म निर्देशक कुमार सेन समर्थ के घर हुआ था क्योंकि उन्होंने नगीना, सौदागर, कर्मा, बंदगी और अन्य फिल्मों में शानदार भूमिकाएं निभाई और 1974 में उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1951 में जीता था मिस इंडिया का खिताब, यानी कि नूतन ने 1951 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता। नूतन को उनकी मां शोभना ने 1950 में फिल्म हमारी बेटी से लॉन्च भी किया था। एक पारिवारिक मित्र जिसने कभी उन्हें बदसूरत भी कहा था, उन्हें अच्छे प्रदर्शन को देखकर अपनी राय बदल दी। नूतन को 1991 में मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था। चूंकि नूतन पतली थी, इसलिए उनकी मां शोभना ने उन्हें स्विस फिनिशिंग स्कूल ला चेटिल लाइन में भेजा। अभिनेत्री को वहां तैयार किया गया और अतिरिक्त 40 पाउंड वजन के साथ वह सुडौल बन गई। नूतन अपने समय की सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में सीता, सुजाता, अनाड़ी, बंदनी, तेरे घर के सामने, मिलन, सरस्वती चंद्र जैसी
फिल्में शामिल हैं। नूतन ने बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती से अपने सिने करियर की शुरुआत की थी। 1955 में प्रदर्शित फिल्म सीमा से नूतन ने विद्रोहिणी नायिका के सशक्त किरदार को पहले पर्दे पर साकारा। इस फिल्म में नूतन ने सुधार गृह में बंद कैदी की भूमिका निभाई जो चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में अपने दिन काट रही थी। फिल्म सीमा में बलराज साहनी सुधार गृह के अधिकारी की भूमिका में थे। बलराज साहनी जैसे दिग्गज कलाकार की उपस्थिति में भी नूतन ने अपने सशक्त अभिनय से उन्हें कड़ी टक्कर दी। इसके साथ ही फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए नूतन को अपने सिने करियर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। नूतन की पर्सनल लाइफ भी काफी स्ट्रगल से भरी थी। उन्होंने अपनी मां शोभना समर्थ के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया। दरअसल नूतन की मां उनके पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही थी। एक इंटरव्यू में नूतन ने कहा था कि मुझे पता है कि लोग सवाल उठाएंगे कि एक बेटी ने अपनी मां को कोर्ट में कैसे ले जा सकती है, लेकिन मेरे पैसे कोई ऐसे ही नहीं थे। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। नूतन की खूबसूरती पर शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों ही मोहित थे। राजेंद्र कुमार ने तो नूतन की मां से शादी की बात भी की थी, लेकिन उनकी मां ने मना कर दिया। इसके बाद 1959 में नूतन ने भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की। उनका एक बेटा हुआ मोहनीश बहल, जो बाद में एक्टर बने। 1990 में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। वे इस बीमारी से उबर नहीं पाई और 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। नूतन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक मिसाल थे। उन्होंने अपनी खूबसूरती, टैलेंट और हिम्मत से खुद को साबित किया, लेकिन उनकी जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आए। कहा जाता है कि नूतन की लव स्टोरी भी चली। जी हाँ, शम्मी कपूर के साथ। शम्मी कपूर उनके पड़ोसी हुआ करते थे। ऐसी कई बार खबरें आई कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। हालांकि जब नूतन की मां ने शम्मी के बारे में बताया तो यह आरोप लगाया कि उन्होंने इससे इनकार किया। नूतन को पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। एक बार ई टाइम्स के साथ इंटरव्यू में शम्मी कपूर की पत्नी नीला देवी ने खुलासा किया कि अभिनेता ने नूतन के रिबाउंड पर गीता बाली से शादी की थी। नूतन ने 1959 में नौसेना लेफ्टिनेंट के साथ शादी कर ली थी। नूतन हमेशा ही अपने परिवार को समय देना चाहती थी क्योंकि विवाह संस्था में विश्वास रखती थी। अभिनेत्री ने घोषणा की कि वह अपनी शादी के बाद काम नहीं करेंगी। अपनी खूबसूरती और अदाओं के लिए मशहूर नूतन ने बॉलीवुड एक्टर संजीव कुमार को जोरदार थप्पड़ भी जड़ा था। नूतन को ज्यादातर फिल्मों में वीमेंस सेंट्रिक किरदार निभाने का शौक था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर की थी, पर आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड जगत में एक अलग पहचान बना ली। फिल्मी करियर के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी सुर्खियों में रहा। कभी उनसे राजेंद्र कुमार शादी करना चाहते थे, कभी संजीव कुमार और कभी शम्मी कपूर। उनके साथ अफवाहें भी उड़ी। अफेयर के अफवाह के बाद नूतन का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उन्होंने संजीव कुमार को देवी के सेट पर झन्नाटेदार थप्पड़ भी जड़ दिया था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि उनके पति के नाखून के बराबर भी नहीं है। नूतन और संजीव कुमार ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से गौरी और देवी जैसी फिल्में भी शामिल नहीं, मगर ये बात सच है कि उन्होंने एक थप्पड़ भी जड़ा था संजीव कुमार को। वर्ष 1965 और 1969 तक नूतन ने दक्षिण भारत के निर्माताओं के फिल्मों के लिए काम किया। इसमें ज्यादातर सामाजिक पारिवारिक फिल्में थीं। इनमें गौरी, मेहरबान, खानदान, मिलन और भाई बहन जैसी फिल्में सुपरहिट रहीं। विमल रॉय की फिल्म सुजाता एवं बंदिनी में नूतन की यादगार फिल्में रही हैं। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म सुजाता नूतन के सिने कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। फिल्म में नूतन को अछूत कन्या के किरदार को पर्दे पर साकारा गया। इसके साथ ही फिल्म में दमदार अभिनय के साथ वह सिने कैरियर में दूसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित की गई।
वर्ष 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदनी और भारतीय सिनेमा जगत में अपनी संपूर्णता के लिए सदा याद की जाएंगी। फिल्म में नूतन के अभिनय को देखकर ऐसा लगा कि केवल उनका चेहरा ही नहीं बल्कि हाथ पैर भी उंगलियां भी अभिनय करती हैं। इस फिल्म में अपने जीवंत अभिनय के लिए नूतन को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक पहलू यह भी था कि फिल्म के निर्माण के पहले ही फिल्म अभिनेता अशोक कुमार के निर्माता विमल रॉय अनबन हो गई थी और वह किसी भी कीमत पर उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह नूतन ही थी जो हर कीमत पर अशोक कुमार को अपना नायक बनाना चाहती थी। नूतन के जोर देने पर अशोक कुमार ने फिल्म बंदनी में काम करना स्वीकार किया। तो ये थी नूतन की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।